Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion an electric charge in uniform motion produce both electric and magnetic field. Reason the magnitude of charge increases with velocity of charge. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है यूनिफॉर्म मोशन के दौरान इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड जनरेट करता है। रीजन हमारे पास क्या है कि जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो वेलोसिटी के साथ इंक्रीज होता है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा। फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि यदि हमारा चार्ज क्या है, रेस्ट पे है या मूविंग कंडीशन के अंदर है तो वो कौन से फील्ड जनरेट करता है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ चार्ज की एंड यहाँ पे मैं बात करता हूँ फील्ड की। यदि चार्ज हमारा क्या है, रेस्ट पे है, एट रेस्ट, तो ये फील्ड जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं ई से। एंड यदि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन यदि चार्ज हमारा कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा। एंड यदि हमारे पास ये चार्ज क्या है, एक्सीलरेटेड है तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो जनरेट करेगा। EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है। तो ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो गया। बात करते हैं सेकंड की कंसेप्ट की। तो सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा। सेकंड की कंसेप्ट है हमारे पास कि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट से मीनिंग है कि चार्ज की जो वैल्यू है वो रेस्ट एंड मूविंग कंडीशन दोनों के अंदर सेम रहती है, चेंज नहीं होती। तो ये हमारे दो की कंसेप्ट हो गए। बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें दे रखा है कि जो चार्ज हमारा है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। चार्ज हमारा क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करेगा। सो जो हमारा असर्शन है ये यहाँ से करेक्ट हो जाता है। रीजन हमें क्या दे रखा है कि चार्ज की वैल्यू है जो वेलोसिटी के साथ इंक्रीज होती है। लेकिन हमने सेकंड की कंसेप्ट के अंदर देखा है कि यदि चार्ज की वैल्यू जो है क्यू है, जब चार्ज रेस्ट पे है तो वैल्यू क्यू है। एंड यदि चार्ज किसी v वेलोसिटी से मूव करने लग जाए तो भी हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, क्यू ही रहेगी, ये चेंज नहीं होती है। सो जो हमारा रीजन है ये क्या है, इनकरेक्ट है। रीजन हमारा इनकरेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, जो थर्ड ऑप्शन है, assertion is correct but reason is incorrect. So option third is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.